बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों को बधाइयों का तांता लगा हुआ है। खुद तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री, उन्होंने 1,22,324 सफल अभ्यर्थियों को बधाई दिया है और यह भी उन्होंने कहा है कि 1,10,000 से अधिक और वैकेंसी शिक्षा के क्षेत्र में आने जा रहा है। तो जो लोग तैयारी कर रहे थे वे अपना तैयारी जारी रखें। जी हां, लेकिन मसला दूसरा है। अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जो लगातार हमलावर रहते हैं नीतीश कुमार की सरकार के ऊपर, उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट डाला है और कहा है कि देखिए किस तरीके से बिहार को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। आपको बता दें कि बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम यानी बीपीएससी टीआरई में करीब 1,70,000 के आसपास वैकेंसी आया था, जिसमें सफल अभ्यर्थियों की संख्या 1,22,324 हुई है। अब उपेंद्र कुशवाहा कुछ मूलभूत सवाल उठा रहे हैं और ये सवाल सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं, छात्र नेता दिलीप पिछले 2 दिन से लगातार उठा रहे हैं। अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा लिखते हैं कि नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी के द्वारा किए जा रहे बिहार में लाखों नौकरी के दावों की असलियत अब सामने आने लगी है। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के आरोपों को समझेंगे तो लाखों नौकरी की सच्चाई जो है, उसकी जो कहानी है वो सामने आ जाएगी। और बहुत तथ्यपूर्ण बात उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। पहला मुद्दा जो उन्होंने उठाया है कि ज्यादातर पूर्व से नियोजित शिक्षकों को ही बीपीएससी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति मिलनी है। ये संख्या कुल भर्ती का लगभग 25% है। मतलब जो 1,22,324 सफल अभ्यर्थी हैं, उसमें 25% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो नियोजित शिक्षक हैं। मतलब वो वैसे भी इस नौकरी में नहीं जा सकते हैं। तो 1,22,000 का अगर आप 25% निकालते हैं तो ये संख्या करीब 30,000 के आसपास आ जाएगी। मतलब 30,000 अभ्यर्थी जो सफल दिखाए जा रहे हैं वो डेटा गलत है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। लिखते हैं कि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है जो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों में एक से ज्यादा वर्गों में सफल दिखाए गए हैं। मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, जो प्राथमिक है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने तीनों में फॉर्म भर दिया था। क्योंकि ऑप्शन इसका अवेलेबल था बीपीएससी में, तो कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने तीनों में फॉर्म भर दिया और वो तीनों में सफल भी हो गए। तो वो ज्वाइन तो एक ही में करेंगे, तो ऐसे में 2 पद जो हैं वो रिक्त पड़े रह जाएंगे और ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या भी हजारों में हो सकती है। और ये बात तथ्यात्मक तौर से सही है जो राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा उठा रहे हैं। तीसरा मुद्दा हम पकड़ लेते हैं। शिक्षक भर्ती में तमाम राज्यों की भांति बिहार सरकार ने भी डोमिसाइल नीति लागू करने की घोषणा की थी, जिसे उन्होंने न निभाकर भर्ती को अन्य राज्यों के लिए खोल दिया। जी हां, जिस डोमिसाइल नीति की बात की जा रही थी नीतीश कुमार उसे लागू नहीं करते हैं और आज तो देखने को भी मिला कि उत्तर प्रदेश से कई जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंचे हैं बिहार में। तो कुल मिला जुलाकर आप समझिए कि करीब 30 से 35% अभ्यर्थी, मतलब 1,22,000 में आप मानकर चलिए करीब 40,000 अभ्यर्थी जो हैं वो छंट जाएंगे। तो 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र बंटना है। नीतीश कुमार इसका ऐलान कर चुके हैं, बिहार सरकार इसका ऐलान कर चुकी है और अब देखने वाली बात यह होगी कि इसमें कितने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलता है। लेकिन ये प्रासंगिक मुद्दा जो है वो उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा उठाया गया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है। बहुत बहुत शुक्रिया।